स्पोर्ट्स को मैं ना इतना छोटा एक्सप्लेन कर सकता हूँ। हम्म। स्पोर्ट्स मेरे लिए बस डिसिप्लिन है। कोई भी बंदा आपको सपोर्ट नहीं करेगा, ना आपके फ्रेंड्स, ना आपकी फैमिली, ना आपके कोई भी नहीं। आई सही बात। स्वेयर पे ऑलमाइटी, हमने ना एक थोड़ी सी पतली सी चादर वहां पे डाली है साइड में जहां वॉशरूम होते हैं, हाँ हाँ। उसके साइड में। और 3 दिन हम, जब तक हम महाराष्ट्र पहुंचे हैं तब तक हम वहां पे स्टे कर रहे थे। Hey guys, hello and welcome back to the Free Spoken Media. And today in this episode of the podcast, आज हम बात करने वाले हैं सुहेल भट्ट से. So Suhail is my long time collegiate. We were friends in college. आज शायद 4 साल पहले, 4 साल हो गए सुहेल भाई. कितने हो गए शायद या कॉलेज को एग्जैक्ट। शुरू हुए. And ever since then we have known each other. Suhail is a sportsman, national level पे, state level पे. He has won a lot of medals, played a lot of competitions, and above all, सुहेल भाई की अपनी रॉयल स्पोर्ट्स एकेडमी करके, there is a sports institution which has been there for quite some time now. 2008 में स्टार्ट हुआ था if I'm right. And अभी उसको recently आपने एक proper phase दिया है. As well as he's also part of non-profit organizations, NGOs, a lot of things, and there is a lot to talk about Suhail over here. So आज के इस वीडियो में sports, सुहेल, कश्मीर, everything we are going to discuss. या सबसे पहले सुहेल भाई, एग्जैक्टली। आप आप बताएं अपने मुझसे, क्योंकि आपके जितने क्या कहते हैं ना, जितने आपके मेडल्स हैं, मैं गिनाने बैठूंगा तो मुझे लिटरली फोन उठा के देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने 3 दिन से कोशिश कर रहा हूँ याद करने की, लेकिन इतने सारे हैं कि मैं याद नहीं कर सकता. तो आप अपने बारे में थोड़ा खुद ही बता दें कि सुहेल भट्ट आखिर है कौन. Yeah, Sanad, first of all, thank you so much for inviting me here. सेम सर, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू. मतलब, और खासकर अपने साथ वालों, अपने कॉलेज वालों के साथ बात करने को हमेशा ही अच्छा लगता Uh, है. वो अपनापन सा लग रहा है। हाँ, ऐसा लगता है, मतलब बहुत फैमिली, समय बाद आपसे लाइक अ कनेक्ट फैमिली किया. शो। और वैसे ही लगता है कि यार काफी टाइम बाद बात हुई, पॉडकास्ट के बहाने ही सही, लेकिन एटलीस्ट दोबारा से वो कनेक्शन वो बात जुड़ता है होगी, तो काफी दीदार अच्छा हो लगता गया। है. हाँ. दोबारा से दीदार हुई. तो बताइए Yeah, अपने बारे में. actually, I have started my sports career from 2008. Like मैं पहले कुछ स्पोर्ट्स स्टेडियम गया था, कुछ गेम खेले, थ्रो बॉल और कुछ समथिंग। वो कुछ दिनों के लिए हमने खेला था। लाइक फिर उसके बाद हमारे जो कोच थे वहां पे, उन्होंने ना एक सर आए थे हमारे दूसरे डिस्ट्रिक्ट से, श्रीनगर से। तो आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। ओके. तो वो सर आए थे श्रीनगर से, उन्होंने हमें बोला, इंट्रोड्यूस कराया उनसे कि इनका नाम एजाज हसन है, ये मार्शल आर्ट कराते हैं, ये वुशु कराते हैं, ये इंटरनेशनल प्लेयर है, ये आपको कोचिंग देंगे। और आई स्वेयर, मुझे तब तक मार्शल आर्ट का एम भी नहीं पता था एट दैट टाइम। 2008 में मैं शायद 5th में होगा। तो उसके बाद जब हमने वो देखा, सर सर से बात की, सर ने बोला कि मार्शल आर्ट ये है वो है। तो फिर हमने क्लासेस ज्वाइन किए सर के। तो उन चीजों से क्या हुआ, हमें फिर आगे सर ने आगे स्टेट लेवल पे लिया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खिलाया, स्टेट लेवल पे लिया। तो सर के साथ थोड़ा हमारी थोड़ी अच्छी खासी वो बन गई। तो उनके बाद फिर कंटिन्यू हम प्रैक्टिस करते रहे। फिर पता चला धीरे धीरे मार्शल आर्ट क्या है क्या नहीं है, मार्शल आर्ट में कैसे कैसे गेम्स है, कौन गेम रिकॉग्नाइज है, कौन अनरिकॉग्नाइज गेम है। तो आराम आराम से हम फिर सारे मतलब सब कुछ सीखने लगे कि गेम क्या है क्या नहीं है। तो उसके बाद लाइक 2008 फिर हम कंटिन्यू खेलते गए। 2010 में मैंने पहला नेशनल खेला था। तो कंटिन्यू रहा ये सफर, स्पोर्ट्स का साथ साथ में रहा, पढ़ाई साथ साथ में रही। एंड मैं आपको एक चीज बोलता हूँ कि ये हर किसी ने देखी होगी, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हो या कुछ भी हो। सनद, आपको भी ये प्रॉब्लम आई होगी लाइफ में कि अगर आप कुछ भी बनना चाहते हो ना लाइफ में, वट एवर, लाइक डिफरेंट कुछ, लाइक हम्म. डॉक्टर, इंजीनियर एंड ऑल दैट, जो घर कुछ भी वाले कुछ चाहते भी. हैं कि हमारे बच्चे बने, हम्म. उसके साइड में अगर आप कुछ अलग करना चाहते हो ना अपनी लाइफ में, कोई भी बंदा आपको सपोर्ट नहीं करेगा, ना आपके फ्रेंड्स, ना आपकी फैमिली, ना आपके कोई भी मतलब आपको सपोर्ट नहीं करेगा किसी भी यूनिक सिस्टम में, किसी भी यूनिक फील्ड में, until and unless you will achieve something Correct. from that particular game or particular whatever a person want to do. Correct. तो ये चीजें थी, प्रॉब्लम थी, घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे थे कि यार कहाँ खेल कूद ये वो, क्योंकि उस टाइम पे ना लाइक इतना पॉपुलर नहीं हुआ था स्पोर्ट्स।
इतना पॉपुलर नहीं हुआ था मार्शल आर्ट की, मतलब लाइक बड़े बड़े चैंपियंस निकले उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो वो उसके बाद ही सॉरी, तो ये हम्म, उसके बाद ही हो गया वो सब। तो उस टाइम पे घर वाले कुछ सपोर्ट नहीं कर रहे थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब खेलने गए, आगे खेलने गए, फिर पेपर्स में नाम आया, फिर घर वालों ने भी देखा, तो एट सम पॉइंट फिर घर वालों को भी लगा नहीं हमारा बेटा किसी अच्छे रास्ते पे जा रहा है। तो मैं हम्म, आपको यही बात बोल रहा हूँ कि वो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो मतलब अगर मैं उस टाइम पे वो चीजें फेस नहीं करता ना, थोड़े बहुत झूठ घर वालों को भी बोलने पड़े कि ऐसे है ये है वो है, जब तक उन्होंने समझा। हाँ हाँ। क्योंकि यार घर वालों को, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे घर वाले हमारे लिए गलत सोच रहे हैं, हम्म, बट उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमें अच्छे ट्रैक पे ले, वो हमारे लिए अच्छा सोचे। बट उनको ये नहीं पता है हमारे दिल में क्या चल रहा है, हम क्या करना चाहते हैं, हमारी करेक्ट करेक्ट। स्ट्रेंथ कहाँ है, हमारी वीकनेस कहाँ है। तो ये हमें खुद देखना चाहिए, हमें खुद घर तो वालों को मोटिवेट करना चाहिए। तो सोहेल भाई, आपने कैसे मतलब उस टाइम पे आपने घर वालों को कैसे कन्विंस किया? क्योंकि स्टार्टिंग में तो टाइम आएगा ना, आपको जाना भी पड़ता होगा प्रैक्टिस के लिए, और जैसा आपने बोला कुछ झूठ भी बोलने पड़ते होंगे। मुझे पता है कि आपने चार यार साल कॉलेज में प्रॉपर कुछ पढ़ाई भी कुछ करी है। तो कुछ कैसे नहीं, किया? बहुत बहुत झूठ बोलने पड़ते हैं घर वालों को। तो क्या मतलब, कैसे आपका वो स्टार्टिंग पॉइंट रहा, और देखो कभी पकड़े गए क्या? स्टार्टिंग में मेरा, हाँ स्टार्टिंग में मेरा क्या था कि मैं ना, हमें जब बाहर जाना था तो एक्चुअली ना मुझे उतने मतलब उतना भी नहीं रोकते थे मुझे घर वाले कि नहीं करना ही नहीं है, बट वो चाहते थे कि यार मैं थोड़ा पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दूं, क्योंकि मतलब टू बी फ्रैंक मतलब मैं पढ़ाई में ज्यादा उतना वो नहीं था कि मतलब उतना हाँ, एफिशिएंट और उतना इंटेलिजेंट वो नहीं था। वो रेगुलर तो इंडियन उनकी सोच फिक्र, थी कि हाँ हाँ नंबर हाँ, लेके आ जाओ और 90% चाहिए, उससे yes, नीचे तो बात ही नहीं करनी। हाँ, फिर बाकी जो कर लो क्या कर लो, हमें रिजल्ट अच्छा दे दो। हाँ बस, तो यही था। वो चीजें था घर वालों के लिए, उनकी ना मतलब मेरे घर वाले उसी मतलब वो डर में थे कि यार चाहे चलो ये इनको इसको हम सपोर्ट करेंगे खेलने के लिए, बाहर जा रहा है अच्छी बात है, हमने जो चीजें नहीं देखी वो हमारा बच्चा देख रहा है। करेक्ट। बट उनके दिमाग में उनके दिल में ये भी डर था कि यार कहीं ये इस चीज से मतलब इसकी पढ़ाई ना छूटे, क्योंकि मैट्रिक आने वाला था। तो उनका ये था कि यार टेंथ में पास होगा कि नहीं, ट्वेल्थ में पास होगा कि नहीं, तो ये चीजें उनको सताती थी। फिर उनको हम्म। आहिस्ता आहिस्ता उनको भी थोड़ा ये हुआ, बट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत कुछ मतलब मिला लाइफ में। चलो घर वालों ने सपोर्ट किया कभी नहीं किया, बट ये होता रहता है, आपको भी थोड़ा कुछ झेलना है, घर वालों तो की डांट वांट बाकी चीजें, अगर आपको कुछ लाइफ में करना है। हम्म, तो लेकिन इसमें एक चीज, तो आपको खुद को कभी ऐसा नहीं लगता था कि जैसे हम बहुत सारे लोगों से सुनते हैं यार कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है उसने डिग्री भी कॉलेज की ली है, कि इन केस मेरा स्पोर्ट्स करियर नहीं चला तो एटलीस्ट मैं इंजीनियर बन जाऊंगा, तो एटलीस्ट इंजीनियर की जॉब ले लूंगा, या फिर कुछ और बन जाऊंगा तो कुछ जॉब ले लूंगा। तो आपका माइंडसेट उस चीज को लेके कैसा था कि आपने जो डिग्री करी वो क्यों करी? देखो मेरा माइंड सेट क्या था डिग्री के रिलेटेड, मेरा ये नहीं था कि चलो अगर मेरा स्पोर्ट्स में करियर नहीं बनेगा तो इंजीनियरिंग में जाऊंगा, इंजीनियरिंग में करियर नहीं बनेगा तो स्पोर्ट्स में जाऊंगा। हाँ। लाइक आई एम द मैं आई एम द फर्स्ट पर्सन इन माय फैमिली जो जिसने ग्रेजुएशन की है, लाइक। अच्छा। तो मतलब मेरे घर वालों का ना सपना था मतलब कि हमारा बच्चा कुछ बने। तो हम्म, जो मैंने ये सब मतलब उतनी हार्ड वर्क एज यू नो कि हम हमें कहाँ से कैसे क्लासेस और क्या क्या मुसीबतें क्या क्या हम्म, प्रॉब्लम्स आ रहे थे कॉलेज में, और हम्म, कैसे हम हैंडल कर रहे थे। तो वो सब मैं घर वालों के लिए कर रहा था कि नहीं, घर वालों ने बोला है कि हमें बच्चे को इंजीनियर बनाना है तो आई हैव टू डू। देखो करेक्ट। अगर घर वालों ने मेरे लिए कुछ सपोर्ट किया है कि स्पोर्ट्स में आप ये करो वो करो, तो इट्स माई रेस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं भी घर वालों को दे दूं कुछ। उन्होंने अगर चाहा है, उन्होंने अगर सोचा है कि मैं इंजीनियर बनूं, तो मुझे भी उस चीज पे काम करना था, और एंड आई डिड इट अल्हम्दुलिल्लाह, कंप्लीट हो गया एट हम्म। 2022, मतलब मैं कंप्लीट पास आउट हो गया कॉलेज से। तो दैट्स वो गुड। मैं मतलब ये बात बोलूं कि वो मैं बाई चॉइस नहीं था इंजीनियरिंग में, दैट वाज बाई चांस। हाँ, कि वो घर क्योंकि वालों का एक मेरा सपना दिल था। और, हाँ, एंड वो बहुत अच्छी बात लगी वो, यार मुझे, आपने जैसे बोला है कि मतलब घर वाले जितना भी करते चाहे वो किसी चीज को सपोर्ट करे ना करे, लेकिन एंड ऑफ द डे उनके लिए अगर उन्हें चाहिए कि मतलब फैमिली में पहला ग्रेजुएट सुहेल हो, तो सुहेल ने उतना कर हम्म, दिया है। अभी सुहेल इज फोकसिंग ऑन वॉट एवर एल्स ही वॉन्ट्स टू। हम्म। या तो जितने देखो जैसे तब से मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, जब से मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की है। मेरे घर वाले फ्री है, उनको पता है कि यार अगर इसने इंजीनियरिंग की, क्योंकि इंजीनियरिंग वो मैं आपके इस ब्रॉडकास्ट के थ्रू सबको बताना चाहता हूँ
इंजीनियरिंग वो ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसी डिग्री है जो आपको लाइफ में कुछ भी बना सकती है, कुछ भी। हाँ, इंजीनियर वो मतलब जो मीम्स आते हैं, जोक्स आते हैं एक्सेप्ट इंस्टाग्राम पे, एक्सेप्ट इंजीनियर कुछ भी कर इंजीनियर सकता है। एक्सेप्ट इंजीनियर। हाँ, ये बात भी सही तो है। वो वो चीज, उसके बाद जब मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई, अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर ही हो गई, तो उनके उसके बाद भी लगा घर वालों को, नहीं अब थोड़ा बच्चा थोड़ा मैच्योर हुआ है, अब उसको पता है अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है क्या नहीं है, तो हम्म। तब से वो थोड़ा रिलैक्स फील कर रहे हैं। नाउ आई एम राइट नाउ परस्यूइंग माई मास्टर्स। तो उनको हम्म। पता है नहीं, कहीं बेटा अच्छी राह पे ही जा रहा है, उनको पता है, उनको अब ज्यादा स्ट्रेस नहीं है। वो अब मतलब मेरे से मशवरा पूछते तो हैं कि क्या करेंगे, लाइक तो छोटी अभी बहनें आप हैं मेरी। मास्टर्स परस्यू कर रहे हो, कौन सी मास्टर्स कर रहे हो यार? मैं एमबीए आईटी कर रहा हूँ। एमबीए आईटी, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ही तरफ है मतलब, इसमें। हम्म। तो जैसे अभी आपने बोला कि यार आपका पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं था, है ना, स्टार्टिंग के टाइम में, स्कूल डेज के टाइम में आपका पढ़ाई की तरफ ज्यादा अचीव नहीं करते थे आप, ठीक है, फिर आपने डिग्री भी करी जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि घर वाले जो चाहते हैं वो एस्टैब्लिश हो जाए। बट अभी आप मास्टर्स कर रहे हो, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि वो आप अपनी मर्जी से कर रहे होगे कि मुझे पढ़ना है। हाँ, वो तो ऑब्वियसली ऐसा वो क्या मैंने अपनी चेंज मर्जी आया? से किया है। हाँ, तो ऐसा क्या चेंज आया कि आपने जो चीज आप बेमन से करते थे पढ़ाई एज सच, और वो आप अचानक से मन से मास्टर्स करने लगे? देखो ब्रदर, क्या होता है कि आपको ना कुछ टाइम के लिए कुछ चीजें ना पसंद नहीं आती है, बट अगर फिर आप उन चीजों में रहते हो ना, आपको ऑटोमेटिकली कुछ चीजें पसंद आने लगती है, ठीक है। लाइक ट्वेल्थ तक मेरा था कि नहीं, क्योंकि मैच्योरिटी उतनी नहीं थी, वो बाकी चीजें नहीं थी, तो बंदा सोचता था कि यार चलो यार पढ़ें, थोड़ा सा पढ़ लें, ये करें वो करें। जब हम्म। फिर आपका मतलब मैच्योरिटी लेवल बढ़ जाती है ना, आपके हम्म। कंधों पे वो बोझ आता है, नहीं यार आई हैव टू डू इट, मुझे हम्म। पढ़ना है, मुझे क्लियर करना है, मुझे कुछ करना है लाइफ में। तो उस हम्म। चीज के लिए ये नहीं कि मैं मास्टर्स पे रुकूंगा, इंशाल्लाह मेरा फोकस है कि मास्टर्स के बाद में आई विल कंटिन्यू माई स्टडी। तो परस्यूड पीएचडी क्योंकि और। फिर आगे आगे ना खुद बंदे को समझ आ जाता है कि यार मैं ये भी कह रहा हूँ अभी आपके सामने कि हम्म। अगर मैंने अपने मतलब स्कूलिंग डेज में अच्छे से पढ़ा होता ना, तो अभी मेरी शायद अच्छी लेवल होती पढ़ाई की। क्योंकि अब ना वो बंदे को एहसास होता यार मैंने वहां लैग किया था, मैंने वहां नहीं पढ़ा था, अगर थोड़ा वहां पढ़ लेता तो अभी पोजीशन ही कुछ और होती अभी। तो इसलिए अब मैं, चलो वो वक्त तो गुजर गया, अब मैं आने वाले काल के लिए और नहीं पछताना चाहता हूँ। दैट्स अ ग्रेट आइडिया। तो अभी आपकी जो ये एमबीए है, इससे स्पोर्ट्स करियर पे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि साथ साथ इतनी पढ़ाई और फिर स्पोर्ट्स मैनेज करना, दोनों चीजें। नहीं देखो यार भाई, क्या होता है कि हमें ना मतलब ये एक जो स्पोर्ट्स पर्सन है ना उसको, लाइक देखो मैं अभी स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मुझे अगर स्पोर्ट्स खेलना है या स्पोर्ट्स कराना है बच्चों को, तो पहली चीज है स्पोर्ट्स पर्सन के कि पहले वो खुद एजुकेट होना चाहिए। क्योंकि स्पोर्ट्स अगर आपको कोई भी मेडल हो, आपको वर्ल्ड कप में मेडल हो, आपको एशियन गेम्स में मेडल हो, आपको किसी भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल हो, हम्म। आप पढ़े लिखे नहीं हो ना, आपने कोई डिग्री नहीं की है, आपने कोई कुछ किया नहीं है, तो मतलब उन चीजों का ना, उन मेडल्स का वैल्यू नहीं रहता है। हम्म। तो मेरे कहने का मतलब है कि एजुकेशन कंपलसरी है। लाइक अगर आप स्पोर्ट्स में हो तो एजुकेशन कंपलसरी है, क्योंकि यार आज एक ऐसा एरा आया है ना, मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा ना, हाँ जो हाँ। मैकेनिक होते हैं ना, मैकेनिक, जी। अब ना मैकेनिक भी वही, मतलब आने वाले टाइम में वही होंगे जिन्होंने डिग्री की होगी, क्योंकि ऑटोमेटिक गाड़ियां आई, मतलब डे बाय करेक्ट। डे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, तो हर किसी चीज में मैकेनिक भी अब पढ़ा लिखा होना चाहिए। करेक्ट। तो पढ़ाई एक जरूरत तो बन गई है बेसिकली, आप ये कहना हाँ, चाह रहे एजुकेशन इज कंपलसरी, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हो चाहे वो हो। कोई भी हो। तो यार लेकिन फिर सोहेल भाई, जैसे हम जैसे मैंने जब बीबीए करी, तो उसके साथ साथ चलो ग्रेजुएशन में ना काफी टाइम होता है चीजें एक्सप्लोर करने के लिए। पर जितना मैंने सुना है कि मास्टर्स में ऑल दो टाइम आपको निकालना पड़ता है, लेकिन मास्टर्स में आप फोकस होके कोई चीज कर रहे हो, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ रिसर्च इन्वॉल्व। तो स्पोर्ट्स के लिए टाइम कैसे निकालते हो, टाइम देखो मैनेजमेंट कैसे करते हो? मास्टर्स मास्टर्स मैंने बीटेक में कैसे मैनेज किया स्पोर्ट्स, वो मेरे लिए टफ था, क्योंकि मास्टर्स में उतना नहीं है। मास्टर्स में मेरी मतलब मैच्योरिटी और बढ़ गई, जो मेरी बीटेक में थी ना, तो मतलब बीटेक चार में साल कैसे मैंने मैनेज बीटेक। किया यार टाइम, क्योंकि बहुत सारे लोग जो सुन रहे होंगे, जो इस उम्मीद में होंगे कि हम आज स्पोर्ट्स के बारे में जानेंगे, वो ये भी परेशान होंगे कि यार कॉलेज चल रहा है, पढ़ाई चल रही है, कैसे मैनेज करूँ, कॉलेज भी जाना है, वो असाइनमेंट भी भी करनी है। बीटेक में हर मंथ में चार चार पांच पांच एग्जाम्स होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, बाकी चीजें होती है। तो देखो मैनेज करना, मैं पहले अभी भी आपके चैनल से मैं, थैंक्स टू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर सिटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट,
क्योंकि और जो हमारे प्रिंसिपल थे वहां पे, हमारे एचओडी थे वहां पे, हमारी फैकल्टी थी, वो सारे मुझे ना मतलब सपोर्ट कर रहे थे, बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे। लाइक मेरा कभी नेशनल होता था, मेरा कभी स्टेट चैंपियनशिप होता था, तो दे आर ऑल लाइक चलो बेटा आपका हो रहा है, ये लो आपकी ड्यूटी लो इतने टाइम के लिए, आप अच्छे से जाओ, अच्छे से हाँ। मेहनत करो, मेडल ले आओ, वापस आ जाओ। वापस आके ये नहीं कि चलो आपने वो किया, ये कि वापस आके मेरा फोकस करा रहे थे। अगर आपको कोई क्लास मिस हो रही है, आप क्लास ज्वाइन करो, आप पर्सनली मिलो टीचर से, आप पर्सनली ये करो। तो कॉलेज का सपोर्ट होना चाहिए। तो उस चीज से मेरी मतलब ना एजुकेशन पे कोई तो इम्पैक्ट पड़ा, ना स्पोर्ट्स पे कोई इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि तो जब आपको कॉलेज प्रॉपरली साथ में था, टाइम चलो निकालते थे, मतलब हाँ, जिस चीज के लिए क्योंकि करना मेरा होता था उसके लिए टाइम चैंपियनशिप होता था निकालते थे। 10 दिन। यस, मेरा चैंपियनशिप होता था 10 दिन के लिए, तो हाँ। मैं पहले ही कॉलेज को लेटर दिखाता था कि फलानी जगह कंपटीशन है, ये है वो है, तो वो मुझे अकॉर्डिंगली लीव देते थे कि चलो हम्म। 2 दिन आने के लिए, 2 दिन जाने के लिए, बाकी 4 दिन कंपटीशन, वो मुझे लीव प्रोवाइड करते थे कि ताकि मेरी अटेंडेंस भी कम नहीं होती थी, और जो हाँ। मेरे क्लासेस मिस होते थे वो मुझे उसके बाद वो कराते थे कि आप फलानी टीचर से ये क्लासेस पर ले लो, ये क्लासेस ले लो। पर सुहेल भाई एक बात बताओ, ये दिस इज फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि मैंने जितने टाइम भी आपको देखा, आप या तो क्लास में थे या अपन नॉर्मल बाहर होते थे कभी, या हॉस्टल में होते थे, ट्रेनिंग और प्रैक्टिस कब करते थे? क्योंकि वो तो रेगुलरली करते होगे ना तो कैसे नहीं नहीं, कब जाते थे लाइक आप? लाइक मैं एक्चुअली हॉस्टल था ही नहीं ना, मैं एक्चुअली आउटसाइड था। तो हाँ। हमारी 5:30 यहाँ से मतलब कॉलेज से मैं पीजी तक 5:30 पहुंचता था। अच्छा। तो 5:30 थोड़ा रेस्ट वेस्ट करके 6 से 7, 7:30 तक मेरा होता था वर्कआउट का टाइम। ओके। तो वो मैं करता था अपने लिए, क्योंकि मैं पहले ही अपने आप को, जब भी हमारा कंपटीशन होता था तो पहले टाइम से ही अपने आप को तैयार करते थे कि नहीं अब कंपटीशन है, अब ऐसे ये चीजें करनी है, ये चीजें खानी है, ये चीजें नहीं खानी है। हाँ। वो मैं शाम को करता था, और सुबह भी मैं मॉर्निंग में थोड़ा रनिंग वनिंग करता था, थोड़ा कार्डियो वार्डियो, हाँ। तो वो हाँ। हो जाता था। अच्छा, तो ये जो जो लेकिन जैसे आपने बताया कि खानी वानी होती है, ये एक पिक्चर है अपनी आमिर खान वाली, वो दंगल है ना, जिसमें हम्म। वो गीता फोगाट वाली जो पिक्चर है, तो उसमें बड़ा दिखाते हैं कि इतने वेट कैटेगरी के लिए ये डाइट रहेगा, ये सब। तो आपने तो नेशनल्स खेला है, तो जैसा पिक्चरों में दिखाते हैं कि देयर इज अ फुल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वहां पे डाइट आपकी बनती है, देयर इज वन पर्सन असाइंड टू यू, एक्चुअली में चीजें कैसी होती हैं अगर आप नेशनल्स खेलने जाते हो? देखो, हमारे गेम में क्या होता है, हमारे गेम में ना वेट कैटेगरी होती है। लाइक 48 में आपको खेलना है, 52 में खेलना है, लाइक 60 में खेलना है तो 70 में खेलना है, 80 में खेलना है, ओवरवेट खेलना है। तो हम्म। ये चीजें होती है बंदे को, लाइक जिसको पता है कि मुझे पता है चलो मुझे 60 में खेलना है, 65 में खेलना है, तो मेरा ये था कि कंपटीशन से पहले ही हमें वेट हमारा पूरा, मैं अगर मेरा वेट चेक किया, मेरा 62 आ गया, 3 आ गया, 60 में खेलना है, तो कंपटीशन से पहले ही हमें था कि यार चलो 3 केजी कम करने हैं, थोड़ा डाइट पे ध्यान दो, कैसे मतलब लाइक अच्छे अच्छे लाइक अपना हम्म। डाइट ही कम कर दो, 1-2 केजी कम कर दो, लाइट हम्म। लाइट खाओ कुछ टाइम के लिए, बाकी मेंटेन कंटिन्यू प्रैक्टिस करो। ये होता था, अगर कम होता था उसके लिए गेन करना पड़ता हम्म। था, तो वेट मेंटेन करना पड़ता था। तो जब अभी हम स्पोर्ट्स की तरफ ही थोड़ी बात करते हैं, हमने मतलब जैसे अभी आपके जितना भी इनिशियल था उसको जानने के बाद, रियली वांट टू टॉक अबाउट योर स्पोर्ट्स करियर, तो उससे पहले तो सबसे पहले आप ये मेंशन कर दो कि आप कितने स्पोर्ट्स खेलते हो। क्योंकि मैंने जितने आपके मेडल्स की लिस्ट देखी, उसमें वुशु भी था, उसमें आई गेस एमएमए भी था उसमें, और भी चीजें थी। खुद ही आप बता दो यार, देखो, आप क्या क्या खेलते हो? मेरी मेरी जो बेस है, मेरी जो स्ट्रेंथ है वो वुशु है, क्योंकि वुशु एक ऐसा मार्शल आर्ट है, वुशु इज नोन एज अ मदर ऑफ मार्शल आर्ट। ओके। तो वुशु मेरी स्ट्रेंथ है, वुशु मेरी मतलब मेन गेम थी। बाकी लाइक उसके साथ हम ताइक्वांडो खेलते थे, उसके साथ हम किक बॉक्सिंग खेलते थे, उसके साथ हम एमएमए खेलते थे, उसके साथ हम मुay थाई खेलते थे, उसके साथ हम थ्रो बॉल खेलते थे। तो हम्म। ये क्या होता था कि ये लाइक देखो, वुशु एक रिकॉग्नाइज गेम है, लाइक अगर हम किसी और गेम का नेशनल खेलते थे वो अनरिकॉग्नाइज होती थी, बट हम क्यों खेलते थे वो, ताकि हम नेशनल लेवल की एक्सपीरियंस ले, नेशनल करेक्ट। लेवल में कैसे बंदे आते हैं, क्या कैसा कंपटीशन होता है, थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस ले, और थोड़ा घूमना वूमना भी हो जाता था वहां से ही। ये बात भी सही है। तो आपके इतने सारे बट गेम्स फोकस में। देखो, फोकस हमारा होता है, फोकस हर किसी प्लेयर का होना चाहिए कि एक गेम पकड़ो, एक गेम में करियर बनाने के लिए एक गेम चुनो, एक स्पोर्ट चुनो, उस पर फोकस करो। तो अभी बाकी आपका ये जो तो मतलब स्पोर्ट्स का लाइक, फोकस था वो वुशु पे था, आपका जो फोकस था? हाँ, वो अच्छा। वुशु था, वो वुशु था, वुशु है, और वुशु रहेगा इंशाल्लाह।
आई सी। तो अभी आपने वुशु में नेशनल्स तक खेला है, आई गेस। हाँ हाँ, मैंने वुशु में सीनियर नेशनल्स 2 खेले हैं। लाइक अच्छा। तो वुशु में हमारे में हम्म, सीनियर नेशनल में ना स्पोर्ट्स कैटेगरी बन जाती है। अच्छा, तो उसमें क्या तो होता है? लाइक जूनियर सीनियर नेशनल्स में स्पोर्ट्स कैटेगरी बन जाती है। स्पोर्ट्स कैटेगरी में आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लाइक पॉइंट्स आते हैं, या कोई आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, लाइक जैसे नीट दे रहे हैं ना बच्चे। हाँ हाँ। नीट के लिए अगर आपके पास स्पोर्ट्स कैटेगरी होगी ना, तो नीट के लिए आपकी अलग से कैटेगरी बन जाती है उसके लिए, स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स कोटा कैटेगरी में। जिसे कहते हैं। हाँ हाँ, वो स्पोर्ट्स कोटा। स्पोर्ट्स कोटा जिसे तो कहते वो हैं, उस अच्छा। गेम से बनता है। और वो गेम ना लाइक उसमें ना जॉब एसआरओ भी होता है उस गेम में, वुशु में। लाइक अगर हम्म। आपको सीनियर सीनियर नेशनल में फर्स्ट सेकंड और थर्ड मेडल आता है, एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट आपको जॉब देते हैं। तो ये अच्छा। चीजें थी। तो आगे मतलब हमारे डिस्ट्रिक्ट में, मैं आपको अगर अपनी डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा, मेरे डिस्ट्रिक्ट में जो कोच थे वो अलग और एक डिस्ट्रिक्ट से आते थे। और वो अच्छा। अच्छा। डिस्ट्रिक्ट 40 to 45 किलोमीटर यहाँ से दूर था। तो उनको अच्छा। आने जाने में प्रॉब्लम होती थी, तो वो रोज नहीं आ पाते थे। वो अच्छा। कभी आते थे, कभी रास्ता मतलब कुछ होता था, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स होती थी, कभी कुछ होता था। तो वो हम्म। रेगुलर नहीं आ पा रहे थे। हम्म। तो उसके बाद ना मतलब वो चीजें हमें ना थोड़ी बहुत हमने लैग की वो चीजें। अच्छा, तो अभी आप जब से वुशु खेल रहे हो, तो मेरे दो मेजर लाइन ऑफ क्वेश्चन है आपसे। पहली चीज तो, अपना जो सरकार है, जो अपनी नेशनल गवर्नमेंट है या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट है, वो प्रमोट आपको तब करती है जब आप कुछ अचीव कर लेते हो। अब आपने नेशनल सीनियर नेशनल तक खेला है, तो आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, और मैं इसीलिए आपसे जानना चाहता हूँ कि जो ये सब बताया जाता है कि इतना सपोर्ट नहीं है, और स्पोर्ट्समैन जो मेडल वाले स्पोर्ट्समैन है वो भी बेचारे बहुत बुरी कंडीशन में रह रहे हैं, एक्चुअल इन हकीकत क्या है पूरे नेशनल लेवल तक के गेम्स खेलने की? कितना डिस्क्रिमिनेशन है, देखो कितनी प्रॉब्लम्स है, देखो क्या है? आजकल आजकल इंडिया में क्या है, इंडिया में अगर आप देखा जाएंगे ना, अभी अभी स्पोर्ट्स को बहुत हाई लेवल पे प्रमोट किया जा रहा है। बहुत हाई लेवल पे स्पॉन्सर्स किए जा रहे हैं। ठीक है, हाँ। लाइक जैसे अभी चल रहा है खेलो इंडिया। तो हम्म। उसमें स्पॉन्सर्स, उसमें बच्चों को स्पॉन्सर्स करते हैं, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से सारा होता है। लाइक सिलेक्शन होती है डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल में, पूरा गवर्नमेंट की तरफ से फंड्स आ जाते हैं। लाइक सिलेक्शन के बाद जो जो बच्चा सिलेक्ट होता है डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल के लिए, सारा गवर्नमेंट की तरफ से उनका खाना पीना रहना यूनिफॉर्म ट्रैक सूट सब उन्हीं की तरफ से आ जाता है। बट राइट। स्टार्टिंग में पहले पहले ऐसा ऐसी चीजें ऐसी स्कीमें नहीं आती थी। लाइक हमारे यहाँ पे जो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, हम्म। उन्होंने भी मतलब रिसेंटली एक ऑर्डर निकाला है। लाइक जो भी हमारे जेएंडके के आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है और जो भी कुछ अचीव कर रहे हैं स्पोर्ट्स में, तो उनको मतलब हम गवर्नमेंट जॉब्स देंगे। लाइक ओके। वो स्पोर्ट्स के फील्ड में दे या किसी और फील्ड में दे। बट उन्होंने हाँ। ये ऑर्डर निकाला है कि जो भी हमारे अच्छे प्लेयर्स है, अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन है, अच्छे कोच है, हम्म। उनको हम मतलब कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेंगे। तो अभी हम्म। अच्छा स्टेप जा रहा है, क्योंकि अभी ना मॉडर्न मॉडर्न एरा में ये जा रहा है। हमारा यूथ भी उसी तरीके से प्रैक्टिस कर रहा है और हमारी गवर्नमेंट भी उसी तरीके से साथ दे रही है। पहले तो स्टार्टिंग में मैं टू बी ऑनेस्ट बोलूं कि उतना मतलब गवर्नमेंट के स्कीम्स नहीं आते थे, उतने उतना ये नहीं आता था। बट अभी की बात करूंगा, अभी गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट कर रही है मतलब हम्म। स्पोर्ट्स को लेके। बस अब बंदे तक है कि वो किस किस भी स्पोर्ट से खेल रहा है, तो उसको मेहनत करनी है, तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ कर ही लेगा। अब ये है कि अब कुछ स्पोर्ट्स होते हैं, लाइक हम्म। फुटबॉल है, लाइक क्रिकेट है, जो मेजर स्पोर्ट्स है जिनकी अच्छी वो है अभी। हाँ हाँ। लाइक जो ना अभी क्या जिनकी कहते हैं उनको, पॉपुलैरिटी जो अच्छी अभी, है। हाँ हाँ वो चीजें हैं। तो हाँ। उसमें दिखता है बंदा। बाकी हर किसी स्पोर्ट्स में अभी गवर्नमेंट उनको पता है कि कौन सी गेम रिकॉग्नाइज है, कौन सी है राइट। नहीं, तो वो अकॉर्डिंगली अभी सपोर्ट कर रहे हैं बंदों को। अभी एकेडमीज को भी स्टेट बाय स्टेट कर रहे हैं, अभी तो डिस्ट्रिक्ट मतलब बाय अगर डिस्ट्रिक्ट कर किसी रहे हैं। को, आज की डेट में जो बच्चे स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, जो स्कूली बच्चे, कॉलेज के बच्चे, तो उनको आप कह रहे हो कि उस तरह का एनवायरनमेंट नहीं बियर करना पड़ेगा जो पहले होता था, जहाँ पे हाँ सपोर्ट देखो, कम होता पहले था। प्रॉब्लम्स होती थी। लाइक हमें, मैं अपनी बात करूंगा, जब हम महाराष्ट्र गए थे नेशनल खेलने, हम्म। तो हम जम्मू से ट्रेन में चढ़े। लाइक हमारी जम्मू में ट्रेन मिस हुई। हम अच्छा। कुछ 8 और 9 बच्चे थे जैंड के से। हम्म। तो हमारी जम्मू में ट्रेन मिस हुई, वो किस वजह से हो गई दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी। हम्म। तो उसके बाद क्या किया, फिर सर ने और एक टिकट की, तो ऐसे उसमें ट्रेन मतलब
वो तो नहीं मिल सकती थी सीट, तो अब हम ऐसे ही चढ़े। हमें हमारा मिशन था, हमारा विजन था यही कि हम पहुंचे, अपने जगह पे पहुंचे जहां हमारा नेशनल हाँ चैंपियनशिप हो रहा है। तो जैसे वो ट्रेन में होते हैं ना, वो जहाँ पे वॉशरूम्स होते हैं ऐसे, वहां पे हाँ वो हाँ, जगह थोड़ी सी होती है। थोड़ी सी होती है, आई सही बात। स्वेयर पे ऑलमाइटी, हमने ना एक थोड़ी सी पतली सी चादर वहां पे डाली है साइड में जहाँ वॉशरूम होते हैं, हाँ हाँ, उसके साइड में। और 3 दिन और 3 दिन और कुछ, मतलब लाइक तीन घंटे। दिन और कुछ 1-2 नाइट्स, हम जब तक हम महाराष्ट्र पहुंचे हैं तब तक हम वहां पे स्टे कर रहे थे। अच्छा, वो ट्रेन में ही? ये नहीं कि, हाँ ट्रेन में ही, वहां भी वॉशरूम अच्छा। के पास कोई सीट नहीं थी, कुछ नहीं था। क्योंकि हमारा माइंड सेट ना हमारे कोच ने मतलब ऐसा बिल्ड किया था कि यार तुम्हें लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आए उनको हम्म फेस करो, तो अगर आपको लाइफ में आगे जाना है। कुछ बंदे उस टाइम पे थे कि जिन्होंने कोच के साथ थोड़ा मतलब मिसबिहेव किया कि यार हमने पैसे दिए हैं, हम क्यों यहाँ पे बैठे, हमारी सीट क्यों नहीं है, क्या नहीं है, क्या नहीं है। हम्म तो जिन्होंने वैसे उस दिन किया था ना, ये 2010 की बात कर रहा हूँ मैं, हम्म, वो आज कहीं नहीं है। वो स्पोर्ट्स फील्ड में आज कहीं नहीं है, दूर दूर तक। अच्छा। क्योंकि हमने उस टाइम पे थोड़ा बर्दाश्त किया, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत है अभी भी इस फील्ड में। तो अगर हम correct। उस टाइम पे वो बर्दाश्त नहीं करते ना, कि हम बोलते यार हम बड़े घर से आ रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम हाँ, यहाँ नहीं बैठेंगे, यहाँ बदबू आ नखरे रही है, करते। यहाँ वो हो रहा है। हाँ, तो ये चीजें हमें स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स यही सिखाती है। देखो स्पोर्ट्स क्या है मेरे लिए, स्पोर्ट्स को मैं ना इतना छोटा एक्सप्लेन कर सकता हूँ। हम्म स्पोर्ट्स मेरे लिए बस डिसिप्लिन है। वो चाहे कोई भी स्पोर्ट हो, स्पोर्ट डिसिप्लिन है। स्पोर्ट्स आपको सिखाता है अपनी लाइफ में आपको कैसे रहना है, कैसे जीना है, कैसे हम्म, फोकस करना है खुद में। तो समझ। वो चीज था, अगर हम उस टाइम पे ये सर को बोलते कि यार सर हमें यहाँ नहीं बैठना है, हमें बदबू आ रही है, हमने पैसे दिए, तो आज शायद हम भी कहीं नहीं होते। तो आज हम्म हमारा जब नेशनल होता है, हम बाई ईयर आते हैं, बाई ईयर जाते हैं। हम्म, तो वो तब है जब हमने उस टाइम पे वो प्रॉब्लम्स, बियर करी है तो आज आप हाँ। उस चीज को वैल्यू भी करते हो। तो ये तो यही है कि मतलब हर किसी चीज में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो आपको थोड़ा, लाइक खाना होता था ऐसे, दाल होती थी जैसे कभी खाई नहीं होती, क्योंकि पहली बार घर इस, से बाहर जा रहे हैं। घर हाँ, पे मतलब ऐसे ऐसे मतलब चावल मिलता था, ऐसी सब्जियां मिलती थी। तो वहां पे ऐसा नहीं मिलेगा ना, घर जैसा कहीं नहीं मिलेगा। करेक्ट। बट स्पोर्ट्स हमें क्या सिखाता है, स्पोर्ट्स डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन हमें ये सिखाता है कि हमें सब कुछ बियर करना है, चाहे करेक्ट। वो ऐसी पानी वाली दाल क्यों ना हो, हमें खानी है। नहीं खानी है, चुप करके रख दो साइड में, निकल जाओ बाहर, हाँ, खाओ होटल पे खुद। ये नहीं कि अब सर से बहस करने लगो, दाल क्यों नहीं है, हमने पैसे नहीं दिए। करेक्ट करेक्ट। तो इस तरह की तो चीजें ये तो चीज है जो भी एक चीज, आपको स्पोर्ट्स में एक चीज मुझे सोहेल भाई ये बताओ आप कि जैसे आप एक बार जब नेशनल्स खेलने जाते थे या कहीं और किसी स्टेट में जाते थे, है ना, तो वहां जाने पे, एंड दिस इज अ वेरी सीरियस क्वेश्चन, यू कैन चूज टू स्किप इफ यू थिंक कि दिस विल बी टू सीरियस, बट हाँ ये लोगों के लिए जानना जरूरी है। कमिंग फ्रॉम कश्मीर, एंड आज से 10 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि तब, आज तो सिचुएशन, फिर भी मैं कहता हूँ लोग थोड़े जागरूक हैं, दे आर स्टिल अवेयर कि कश्मीर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, जस्ट लाइक नॉर्थ ईस्टर्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता था, अभी पीपल आर मोर एजुकेटेड, दे आर टेकिंग इंडिया एज अ होल कंट्री। आज से 10 साल पहले there was, the hatred level was a little high as compared to today. तो आपको कभी डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा है फॉर बीइंग फ्रॉम कश्मीर, फॉर बीइंग फ्रॉम अ स्मॉलर रीजन, या फिर कभी आपको इस तरह से कोई चीज कहीं जाके बोली हो, कभी भी थ्रू आउट योर करियर? आई स्वेयर बाय ऑलमाइटी, सिंस 2008 में इस गेम में हूँ, 2008 से आज तक हमें कोई भी ऐसा बंदा नहीं मिला है जिन्होंने हमें ऐसा कुछ बोला है। इवन ऐसा हुआ है कि 2014 में हमने सिक्किम में नेशनल था, सिक्किम आसाम में। मेरा एक जूनियर था राहिल, वो श्रीनगर से है। हम्म, मतलब फाइट के बाद ऑडियंस जो सिक्किम की थी ना, उन्होंने उस पर पैसे फेंके। अच्छा मतलब वो हिस्ट्री में पहली बार हुआ था कंपटीशन में कि ऑडियंस ने एक प्लेयर पे पैसे फेंके। अच्छा। मतलब दैट वाज शॉकिंग फॉर अस कि मतलब ऐसे भी लोग हैं। क्योंकि उनका नेचर अच्छा था। मतलब अगर आपको कभी देखने होंगे ना लोग अच्छे, हम्म, लाइक देखो आप कश्मीर आ रहे हो, कश्मीर का नाम अच्छा है, कश्मीर की मतलब मेहमान नवाजी मानी जाती है। बट करेक्ट अगर मैं इसके बाद, अब मैंने अपनी लाइफ में कहीं लोग अच्छे देखे हैं ना, वो सिक्किम में देखे हैं, सिक्किम आसाम में। करेक्ट। तो मतलब तो आपको हाँ, आज हम तक उस कभी टाइम, ऐसा बियर नहीं करना पड़ा इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन जो
न्यूज में बहुत ज्यादा दिखाया जाता है कि ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और लोगों जो का ये न्यूज में माइंड। दिखाया जाता है ना भाईजान, वो बस न्यूज में ही रहता है। हाँ। जो रियलिटी है ना वो कुछ और है, न्यूज से वो हटके होती है। अगर न्यूज ये करेक्ट। है ना तो हाँ, रियलिटी ये होती है। आई अंडरस्टैंड। So that is the तो difference. चलो That is the हमें reason I वहां नहीं wanted to जाना है, ask. वो उनका काम है, वो उनका बिजनेस है। नहीं, मैं इसीलिए बट आपसे मुझे कभी पूछना चाहता ऐसा, था मतलब कि मुझे कोई कभी ये ऐसा ना फील सोचे नहीं हुआ है कि कि छोटे शहर से आने वाले आदमी के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसे वैल्यू नहीं मिलती, कि एक बंदा कश्मीर से मुंबई जा रहा है तो उसे वैल्यू नहीं मिलती। आई एक्चुअली वांटेड टू क्लियर दिस फॉर अ लॉट ऑफ पीपल जो इस एपिसोड को यहाँ तक देखेंगे, कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहीं से भी आते हो। स्पोर्ट्स, जो लोग जैसा आपने बोला डिसिप्लिन है, मेरे ख्याल से जो लोग बस स्पोर्ट्स में सच में वही एक चीज मानते है ना, होंगे। जैसे हम्म, मैं सोचता हूँ ना भाई कि स्पोर्ट्स एक डिसिप्लिन है, हाँ। वैसे ही मेरे हिसाब से हर कोई स्पोर्ट्स पर्सन यही पहले सोचता है कि स्पोर्ट्स एक डिसिप्लिन है। हाँ, एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन तो वही सोचेगा और वो कुछ और हाँ, नहीं देखेगा। और जो ये चीजें करेगा ना कि लाइक ये कश्मीर से है, ये दिल्ली से है, ये वहां से है, वो यहाँ से है, तो वो स्पोर्ट्स पर्सन हो ही नहीं सकता। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। अच्छा, क्योंकि तो चाहे वो कितना भी बड़ा प्लेयर क्यों ना हो। डिस्क्रिमिनेशन को अगर मैं साइड भी करूँ तो भी आप कश्मीर में आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है जहाँ से आप हो अभी? मेरा मेरा अनंतनाग। तो अनंतनाग में, ऑल्दो अनंतनाग बहुत जाना माना नाम है, डिस्ट्रिक्ट भी ऐसा जाना माना है, बट अगेन मैं मानता हूँ कि आपके वहाँ बर्फ काफी पड़ती होगी और काफी सारे रीजनल चैलेंजेस आते हैं, है ना? तो आपने 2008 में, वो भी आज से बहुत टाइम पहले की बात मैं कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे इतने छोटे से डिस्ट्रिक्ट, मतलब एरिया में, इतने छोटे से लोकेलिटी में किस तरह से आपने वहां पे रॉयल स्पोर्ट्स एकेडमी खड़ी करी? क्योंकि आप खुद जागरूक थे वो एक बात है, दूसरों को ये कन्विंस करना कि आप अपने बच्चों को वुशु के लिए, मार्शल आर्ट्स के लिए भेजो, वो एक अलग बात है। तो कैसे देखो रॉयल स्पोर्ट्स एकेडमी की जर्नी रही? देखो भाई, लाइक मेरा जो आपको मैंने पहले बोला 2008 में मेरा करियर स्टार्ट हुआ। मैं अभी खेलते गया जो रॉयल स्पोर्ट्स का मेरा मिशन दिमाग में आया, वो 2019 में आया कि यार चलो मैंने कुछ खेल लिया, थोड़ा सा कम ही खेल लिया, जैसे भी खेल लिया, जो भी खेल लिया, थोड़ा सा खेल लिया मैंने। हम्म। बट अब मेरा मतलब मैं इस चीज को एज ए चैलेंज ले रहा था खुद की तरफ के, ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट को, खासकर डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के बच्चों को, मतलब एक अच्छे प्लेटफॉर्म दिखाऊं, एक अच्छे स्टेट प्लेटफॉर्म, नेशनल प्लेटफॉर्म, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म दिखाऊं। क्योंकि हम्म। हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोच नहीं था, जो मैंने आपको पहले बोला था, जो मेरे करेक्ट। कोच थे वो पहले वुशु कोच थे अनंतनाग के, और मैं उनका पहला स्टूडेंट हूँ अनंतनाग का। अच्छा। ओके। तो उनको आने जाने में प्रॉब्लम होती थी, लाइक वो 5 बच्चे 10 बच्चों के लिए उनको फिर मतलब जेब से ही देना पड़ता था जो भी करेक्ट। होता था उनके एक्सपेंसिव्स। तो वो नहीं आ सकते थे मतलब हर रोज हर टाइम पे, फिर जब भी आते थे वो हफ्ते में 2 दिन आते थे, 3 दिन आते थे, फिर वो जो 3 दिन सिखाते थे हम वही रिपीट करते थे बाकी डेज में। तो अब मैं ये नहीं चाहता, अब मुझे वो सर ने भी बोली वो बात, की बोला कि चलो अब थोड़ा बहुत, चलो अल्हम्दुलिल्लाह आपने थोड़ा बहुत कुछ सीख लिया, अब हम्म। आपकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट के, आप अपने मतलब लोकेलिटी के डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को बच्चों को। थोड़ा सा गाइड करो, ताकि उनको अच्छा प्लेटफॉर्म मिले जो आपको नहीं मिल पाया। लाइक आपके डिस्ट्रिक्ट में कोच अगर मिलता 7 के 7 दिनों में सुबह शाम जैसे भी होता, तो मेरी स्टोरी कुछ अलग होती। सही बट बात है। उनने बोला जो आपको देखना पड़ा कल को, मतलब बाकी बच्चे भी ना देखे वो मिशन दिमाग में रख के मैंने रॉयल स्पोर्ट्स एकेडमी का हम्म। मतलब सोचा दिमाग में कि मैं ये लॉन्च करूं। तो 2009 में मैंने वो लॉन्च की। अभी लाइक तब से आपको पता ही है, कोविड यहाँ वहाँ वहाँ यहाँ, तो मैं एक्चुअली उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया, लाइक फील्ड्स में, लाइक मार्केट में। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ब्रांच स्टार्ट हो गई है यहाँ पे ही, अनंतनाग में एक यूनिट है हम्म। हमारा बिजबिहारा में। हम्म। तो वहाँ हमारी ब्रांच स्टार्ट हो गई। अब रिसेंटली अब देखते हैं, वेट करते हैं कि कोविड के अगर थर्ड वेव आई तो थोड़ा रुकेंगे, नहीं आई तो विद इन हाँ। डेज हम अनंतनाग की भी मेन ब्रांच जो है उसको लॉन्च करेंगे। तो तो इंशाल्लाह पेरेंट्स मेरा का मिशन ही यही है कि कि क्या वो है, मतलब जैसे क्या होता है ना, मार्शल आर्ट्स एक ऐसी चीज है, कई पेरेंट्स करवाना चाहते हैं कि हमारा बच्चा स्ट्रांग बने और आजकल जरूरत है स्ट्रांग बनने की, वो कई पेरेंट्स थोड़ा डरते भी हैं कि यार चोट लग गई तो क्या होगा, हाथ पैर टूट गया तो क्या होगा, और हम कश्मीर में रहते हैं, हमें कुछ भी कराना होगा तो दूर जाना पड़ता है थोड़ा सा, और लोगों की सोच थोड़ी सी अभी दबी हुई है इस चीजों को लेके। तो नहीं, कैसा देखो रिस्पॉन्स टू बी आता है? ऑनेस्ट, जो हमारे टाइम के पेरेंट्स थे ना वो ऐसा सोचते थे कि यार बच्चे को लगेगी, ये होगा वो होगा हाँ। कैसे होगा। बट जब मैं जाता हूँ ना स्टेडियम,
मतलब मैं मतलब आप समझोगे ही नहीं कि मतलब मैं कितना खुश होता हूँ जब बच्चे को पेरेंट्स साथ आते हैं, पेरेंट्स के हाथ में वाटर बोतल होती है, टॉवेल होती है बच्चे की लेके, वो प्रैक्टिस से निकले, मैं उसका पसीना साफ करूं, उसको पानी पिलाऊं। तो आजकल ना वो खुद से आ गया पेरेंट्स में कि नहीं, अगर पढ़ाई चलो कर ही लेगा, पढ़ाई तो करेंगे ही सारे, बट इनको ना थोड़ा किसी अदर एक्टिविटीज में इनको इन्वॉल्व करें ताकि ये किसी मतलब किसी भी चीज से दूर रहे, किसी भी गंदे काम से दूर रहे, करेक्ट। नहीं ये और ये एक्टिव भी रहे तो थोड़ी मतलब देर। आपको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है ओवरऑल, अगर मैं आपकी बहुत एकेडमी अच्छा की मिल बात रहा है करूं? अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। आज ही मेरी टीम एक जा रही है रॉयल स्पोर्ट्स ओके। एकेडमी की, वो जम्मू जा रही है, स्टेट चैंपियनशिप हो रही है वहां पे। तो अभी वो निकले हैं यहाँ से, इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे वहां, होप सो अच्छे मेडल्स आए इस बार। दैट्स वंडरफुल, और आपके साथ होते होते तो वो डेफिनेटली आएगा। तो चलो इस चीज को थोड़ा सा अब एक कैजुअल एनवायरनमेंट देते हुए मैं ये जानना चाहता हूँ स्पेसिफिकली आपसे कि यार इतना टाइम हम लोगों ने ऐसे कॉलेज वालों के साथ बिताया, तो मैं देखता था कि वहां पे भी कुछ से कुछ हो रहा है, अपन लोग लगे रहते थे ड्यूटी लीव लेने में, और ड्यूटी लीव ली उसके बाद अपन बाहर है, ठीक है। तो हाँ, हमें ज्यादा टाइम नहीं मिला साथ में, क्योंकि मैं भी कंपटीशन में था, आप भी कंपटीशन में थे, आपकी अलग कंपटीशन थी, मेरी डिबेट वगैरह की होती थी। लेकिन कुछ एक किस्से जो आपके लिए बहुत मेमोरेबल है फ्रॉम योर करियर इन स्पोर्ट्स, वो एक बार बताओ। लाइक कॉलेज के या आप स्टार्टिंग के कैसे बोल भी, रहे कॉलेज की भी बता दो आपको, क्योंकि मैं ये कहना चाह रहा था कि मुझे आपसे उन चीजों के बारे में बात करने का इससे पहले कभी टाइम नहीं मिला। हो, और मौका नहीं मिला। हाँ, और आज तो मतलब वही है, अभी सब लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे कहीं ना कहीं, इस मीटिंग के बाद सब लोग अपना अपना बिजी हो जाएंगे, आप दिल्ली जब आओगे तब मिलना हो पाएगा। तो देखो, मैं मैं आपको अगर चाहता हूँ स्पोर्ट्स कुछ की बताओ। बात करूंगा हाँ। तो मेरे लिए, अगर मैं लाइफ में कुछ भी अचीव कर रहा हूं ना, या कुछ अचीव किया है अभी तक, हम्म। चाहे वो एजुकेशन से हो, चाहे वो मार्शल आर्ट से हो, चाहे वो किसी और चीज से हो, हम्म। मतलब मैं हर किसी चीज को क्रेडिट पता है किस चीज का देता हूँ, दैट राइट। स्पोर्ट्स। क्योंकि स्पोर्ट्स एक मेरी वो बैकबोन बनी है जिन्होंने हम्म। मुझे दुनिया दिखाई। लाइक स्पोर्ट्स में मैं लाइक पूरा पैन इंडिया घूम चुका हूँ। तो करेक्ट। अलग अलग स्टेट्स में जाके अलग अलग बंदों से मिलके उनके साथ इंटरेक्शन करके मतलब अलग ही माहौल बना, कुछ एक्सपीरियंस मैंने ली हर किसी बच्चे से कि हाँ आपकी एक्सपीरियंस क्या है, उनकी एक्सपीरियंस क्या है, इनकी एक्सपीरियंस क्या है। तो उस स्पोर्ट्स ने ना मुझे एक माइंड सेट दिया, एक विजन दिया कि यार ये होती है दुनिया, ये होता है, ये होता है ऐसे काम करना। हम्म। तो हर किसी चीज को ना मैं स्पोर्ट्स में, अगर मैंने बीटेक भी किया है ना, वो खाली हम्म। स्पोर्ट्स की मदद से किया है। क्योंकि अगर मेरा स्पोर्ट्स नहीं होता ना, शायद मैं मेंटली उतना प्रिपेयर नहीं होता पढ़ाई के लिए कि यार मैं शायद वीक बन जाता पढ़ाई के लिए। करेक्ट। मतलब स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जिसने मुझे मोटिवेट किया कि यार नहीं, आपको पढ़ाई भी करनी है, तब आपकी वैल्यू है। करेक्ट। 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 तो तो इस ये रहेगा मेरा, चाहे मतलब मैं बीटेक में कुछ करूं ना करूं, चाहे मैं अभी एमबीए आईटी कर रहा हूं, चाहे मुझे आगे प्लेसमेंट हो नहीं हो, जैसा भी हो, हम्म, बट मेरा मिशन हमेशा स्पोर्ट्स रहेगा कि अगर मुझे कहीं कुछ नहीं मिलेगा या कहीं कुछ नहीं करूंगा, मेरा सही मिशन ये बात। रहेगा एट द एंड कि मैं स्पोर्ट्स में तो मैं करूंगा ही करूंगा कुछ। क्योंकि करेक्ट। मेरा मिशन ही वही है, अगर मैं कहीं भी एडजस्ट हो जाऊंगा, बट स्पोर्ट्स को मुझे छोड़ना नहीं है, क्योंकि जिन्होंने जिसने मुझे बनाया है, मैं उसको कैसे छोड़ सकता हूँ। ये बात भी सही है। तो चलो इस कन्वर्सेशन को एक अंत की तरफ ले जाते हुए आपसे एक दो चीजें बस मुझे पूछनी है। और एक सवाल मेरा ये है कि आपने इतना पैन इंडिया घूमा है, सब जगह देख ली है, अलग अलग एकेडमीज में प्रैक्टिस करी होगी, अलग अलग कोचेस के साथ टाइम बिताया होगा, तो क्या डिफरेंस आपको नजर आता है इन टर्म्स ऑफ मेट्रो सिटीज जैसे दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई टाइप्स, और उसके अलावा जो छोटे शहर होते हैं, थोड़ा मान लीजिए सिक्किम का हो गया, या फिर कश्मीर में हो गया, या और ऐसी जगह है जहाँ पे रिसोर्सेज थोड़े कम है, डिफरेंस क्या नजर आता है स्पोर्ट्स के मामले में? देखो, ऑब्वियसली बात एक्सपोजर की डिफरेंस है। लाइक अगर हम दिल्ली में देखेंगे, मुंबई में देखेंगे, तो उनके पास वैसे इक्विपमेंट्स होते थे, उनके पास वैसे वैसा माहौल होता था वहां पे, वैसे हम्म। प्लेयर्स होते थे, वो चीजें होती थी जिनकी वजह से वो ना ऑलरेडी जो उनके जूनियर्स थे वो मोटिवेट होते थे। लाइक हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास भी अब ऐसे सीनियर्स आए, मतलब जो पैन इंडिया में कहीं नहीं है, जो जेएंडके में मिलेंगे आपको। करेक्ट। फर्स्ट द्रोणाचार्य अवार्डी है आवर चीफ कोच ऑफ इंडिया, मिस्टर कुलदीप फोंडो सर। वो जम्मू से है, ओके। बेसिकली वो कश्मीर से है, वो हाँ। कश्मीरी पंडित है।
तो ओके। अभी सेटल्ड जम्मू में है। वो हमारे चीफ कोच ऑफ इंडिया है इसके वुशु के, और जनरल सेक्रेटरी है वुशु के जम्मू और कश्मीर के। तो ये वो, और एशियन गेम्स मेडलिस्ट 2018 में चार चार के मेडल आए थे पूरे इंडिया में। उसमें एक जम्मू का हमारा एक लड़का है भानु प्रताप, जो हमारे सीनियर है भानु भाई। वर्ल्ड कप में मेडल है जम्मू का, एक हमारा सीनियर है राजेंद्र भाई। हमारे कश्मीर के नवीद है, सलीम है, और मुनज़्ज़ा गाजी है, जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया है। ओके। तो पहले पहले एक्सपोजर नहीं था कि चलो ये नहीं है, तो बच्चों का ना वो एक्सपोजर अब ना उनको, मतलब जब लाइक मैं कश्मीर की बात करूंगा, अब उनको देखते हैं बच्चे की यार मुनज़्ज़ा ने इंटरनेशनल खेला, नवीद ने इंटरनेशनल खेला, सलीम ने इंटरनेशनल खेला। ऐसे मतलब उन बच्चों को देख के ना, मतलब हमारे जो जूनियर स्टार्ट होते हैं कि यार नहीं, अगर उन्होंने किया हम भी करेंगे। उनके पास भी वही कोच से जो हमारे पास थे। तो वो ना ऑलरेडी वो एक्सपोजर बढ़ जाता है खुद से। अगर कोई बच्चा अचीव करता है ना कुछ, तो वो खुद से एक्सपोजर बढ़ जाता है जूनियर्स में। तो हमारे लाइक मैं आपको ये भी बोलने वाला हूँ कि जो हमारे कोच है ना हमारे JNK में, लाइक पहले ही जो मैंने आपको नाम बोला मिस्टर कुलदीप फंडू सर, जो चीफ कोच ऑफ इंडिया है, उनका बहुत बहुत बड़ा हाथ रहा है वुशु में JNK में। मतलब अगर अभी वुशु है तो वो उनकी वजह से। उसके बाद है हमारे मिस्टर मकसूद अहमद राथर, तो जो हमारे जॉइंट सेक्रेटरी है कश्मीर के। उसके बाद है मिस्टर एजाज हसन, जो मेरे कोच है। उसके बाद मेरे सीनियर्स, मेरे जो अभी श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में कोच है, मिस्टर रमीज सर है, मिस्टर इरफान सर है। तो ऐसे सारे कोच है जो ना मतलब चाहते हैं, जिनका मिशन है कि हम एक स्पोर्ट्स को अच्छे प्लेटफॉर्म पे लें, मतलब अच्छे अच्छे प्लेयर्स निकालें। लाइक शुपियन में हमारा है ये क्या कहते हैं उनको, मिस्टर सुजाद अल्ताफ। तो ऐसे ऐसे बड़े प्लेयर्स है, मतलब बड़े बड़े कोच है जो चाहते हैं कि पूरे पूरे वैली में ऐसे प्लेयर्स निकले निकले जो कि हमारा नाम रोशन करे, इंडिया को रिप्रेजेंट करे, कंट्री को रिप्रेजेंट करे करेक्ट। बड़े बड़े कॉम्पिटिशंस में। तो तो ये मैं आपको इस चीज का बोल रहा था कि एक्सपोजर फिर उसी चीज से मिलता है। अगर हमारे 2 बंदे 3 बंदे 4 प्लेयर इंटरनेशनल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो करेक्ट। उसके बाद जूनियर्स खुद वो मोटिवेट होते हैं कि यार अगर इन्होंने किया तो मैं क्यों नहीं कर सकता। इनके पास भी वही कोच है जो हमारे पास है। हाँ, तो लोगों को एक बेसिक मोटिवेशन आ ही जाता है, एक लेवल ऑफ मोटिवेशन बच जाता है ऑटोमेटिक वो जिसके ऑटोमेटिक ऊपर आ सिर्फ जाता है, मेहनत उनके ही लिए कुछ होती है। बोलना नहीं पड़ता है। हाँ, कोई किसी को समझाना नहीं पड़ता है कि नहीं हो जाएगा, कर दो। तो यार, बिफोर वी एंड दिस कन्वर्सेशन, आप मुझे इतना जरूर बता दो कि आपने बोला कि इंटरनेशनल खेला है किया है। अब इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमें कुछ पर्टिकुलर स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं। ये मुझे लगता है हर कंट्री का है। कुछ पर्टिकुलर स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं, कईयों को हम इतना ध्यान नहीं देते हैं। अगर मैं वुशु की बात करूं, आई एम प्रीटी श्योर हम में से कई लोग जो इसको देख रहे होंगे वो वुशु पहली बार सुन रहे होंगे कि ऐसा भी कुछ होता है। हाँ उनके लिए एग्जैक्टली, मार्शल आर्ट्स के लिए बहुत मार्शल आर्ट्स सारे होती ऐसे है, होंगे। एमएमए होती है, मे बी किक बॉक्सिंग कोई बोल देगा या बॉक्सिंग बोल हाँ देगा, बहुत वो ज्यादा नॉन फेमस। थोड़े पॉपुलर है, लाइक ताइक्वांडो है, हाँ, टाइक्वांडो कराटे ये जैसे सब नाम। बोल देगा। इसके हाँ अलावा जैसे शायद ये कोई कुछ नहीं पॉपुलर बोल गेम पाएगा। है। तो मुझे ये चीज आप ऑनेस्टली बताओ कि अगर किसी को करियर बनाना हो स्पोर्ट्स में और इस तरह के स्पोर्ट्स में, तो क्या इसमें पैसा, बिकॉज एंड ऑफ द डे सबको पैसा चाहिए जीवन जीने के लिए, राइट? किसी को भी पॉपुलैरिटी वगैरह से है, लेकिन आदमी को लाइफ स्पेंड करने के लिए मनी इज इम्पोर्टेंट। तो क्या इन इस तरह के स्पोर्ट्स में अच्छे लेवल पे आपकी इतनी इनकम हो सकती है कि आप अच्छी लाइफ जी सको, या फिर इनकम का लेवल भी काफी कम है एज कम्पेयर टू, और आपको साथ साथ कुछ करना पड़ेगा? देखो भाईजान, ये सारी चीजें ना प्लेयर पे डिपेंड होती है कि वो कैसे किस चीज को रिप्रेजेंट कैसे करता है। लाइक हमारा जो मैंने आपको बोला जम्मू एंड कश्मीर का भानु प्रताप सिंह है, उन्होंने 2018 में एशियन गेम्स में मेडल निकाला। तो उसी टाइम पे जब उनकी PM के साथ मीटिंग हुई थी सारे एशियन मेडलिस्ट्स को, उसी टाइम उसे DSP प्लीज दिया गया। हम्म। तो अभी चलो उनकी फाइल किसी कारण रुकी है, तो बट उनको वो दिया गया उस टाइम पे। तो हम्म। स्पोर्ट्स में मतलब इस चीज में बहुत करियर है आगे। अच्छा। लाइक चलो वो नहीं भी, कोचिंग में भी NIS कर लो, कोचिंग करा दो, प्लेयर अच्छे बनो, एशियन गेम्स में मेडल निकालो, वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलो। सरकार पैसा दे रही है, स्टेट गवर्नमेंट पैसा दे रही है, तो आपको स्पॉन्सर्स आ रहे हैं, बाकी चीजें आ रहे हैं, नाम बन रहा है, आपकी फेम बन रही है। तो बहुत कुछ है अगर बंदा
चाहे करने को। करेक्ट। तो मतलब जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, स्पोर्ट्स कंपटीशन से ज्यादा उसके आसपास जो आप चीजें कर सकते हो बीइंग अ स्पोर्ट पर्सन, उससे आपकी इनकम डेवलप हो सकती है। फॉर एग्जांपल कोचिंग हो गया, फॉर एग्जांपल अपनी एकेडमी हो गई, फॉर एग्जांपल ब्रांड स्पॉन्सरशिप हो गई, सोशल मीडिया के थ्रू यू कैन अर्न अगर आप अच्छे बहुत से सारे हो सोशल। सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स है भाई। भाई गवर्नमेंट जॉब्स है, लाइक हमारे ऐसे भी प्लेयर्स है JNK में, निसार सर है हमारे, जो कि वुशु फील्ड से उनका उनका मतलब नेशनल्स में मेडल है, इंटरनेशनल में है, तो वो अभी सब इंस्पेक्टर है JNK पुलिस के। अच्छा। तो ऐसे ही है, मतलब गवर्नमेंट्स है, गवर्नमेंट जॉब्स भी है इस चीज में। फिर कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि नहीं यार मुझे आगे खेलना है, मुझे ये जॉब नहीं करनी, मुझे इससे आगे जाना है। करेक्ट। करियर भी है, करियर है नहीं, वो क्यों नहीं है, उसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम्स आते हैं बच्चों को कि यार वो ना कुछ टाइम पे ना वो गिव अप कर देते हैं, यार बस हो गया, जब उसको नहीं मिला मुझे कहाँ मिलेगा, इसको नहीं मिला मुझे कहाँ मिलेगा। हर करेक्ट। किसी की अपनी अपनी स्टोरी होती है, रियलिटी किसी को पता नहीं होती है। करेक्ट। 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 गवर्नमेंट की स्कीम है, वो ओपन है, वो दे रही है तो वो देंगे ही, बट किसी को क्यों नहीं दे रही है, उनका कुछ अलग रीजन होता है। राइट। और तो मैं आपको हर सिर्फ किसी को ये दूंगा उन सुनने चीजों पे हमें मत सिर्फ ये जाया करो मिलता है कि कि गवर्नमेंट ने हाँ। ये नहीं किया और ये आदमी के घर में हाँ मेडल पड़े हुए हैं और ये गरीबी में जी रहा है, लेकिन बैक ऑफ द स्टोरी देखो किसी वो को नहीं चीज पता है। रहती है, चाहे चाहे मैं उसको एक उनका बैड लक बोलूं या कुछ बोलूं, तो वो है, बट है भी। आप पॉजिटिव रहो, मैं हर किसी को ये बोलूंगा कि आप पॉजिटिव रहो अपनी गेम के साथ, कि आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको इंडिया करेक्ट। रिप्रेजेंट करना है, आपको वर्ल्ड कप खेलना है, आपको एशियन गेम्स खेलनी है, ओलंपिक्स तक जाना है। तो उस चीज में आप फोकस करो, इंशाल्लाह फ्यूचर है, बहुत अच्छा फ्यूचर है, बहुत अच्छा फ्यूचर है, फ्यूचर के साथ फेम भी है। तो आपका इस मतलब बिफोर वी एंड दिस एपिसोड, आपका जो भी ऑडियंस हमें देख रही है फ्रॉम बच्चे टू बड़े, क्या मैसेज आप कुछ देना चाहेंगे? तो इट इज योर मंच, आप जो देना चाहेंगे सकते हैं मैसेज। देखो भाई, मैं आपके इस से एक ना मैसेज दूंगा हर किसी के लिए। मैं जो पहली स्टार्टिंग में बात बोली, स्पोर्ट्स एक डिसिप्लिन है। हम्म। लाइक अगर मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मुझे पता होना चाहिए ये सब एज अ स्पोर्ट्स पर्सन कि मुझे सीनियर्स की रेस्पेक्ट कैसे करनी है, मुझे जूनियर से प्यार कैसे करना है। करेक्ट। वो ना आपको हर जगह पे दिखाएगा स्पोर्ट्स पर्सन की वो खूबी है, कि आपको दूर से लगेगा नहीं ये पर्सन, ये बंदा स्पोर्ट्स में होगा या कुछ होगा, क्योंकि उनकी एक ऐसी क्वालिटी होती है जो ना खाली स्पोर्ट्स से मिल सकती है मेरे हिसाब से, जो और कहीं नहीं मिल सकती है। स्पोर्ट्स आपके करियर को ऐसे बिल्ड करती है, मतलब आपके स्किल्स को ऐसे बिल्ड करती है जो कहीं कोई ना चूट नहीं कर सकता है पूरी दुनिया में। हम्म। तो तो मैं हर किसी को दूंगा, आप जाओ स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स हम्म। में आपकी जहां मन लगे, जिस गेम में मन लगे, लेकिन देखो हम्म। आजकल को पूछना नहीं है गेम ठीक है नहीं है, फोन हाथ में, गूगल करो सब दिखेगा। गेम रिकॉग्नाइज है, कहाँ से है, क्या है, कहाँ से ऑरिजिन है, करेक्ट। कहाँ करेक्ट। रिकॉग्नाइज, वो तो आपको सब दिखेगा। एंड आजकल के बच्चे सारे स्मार्ट है, वो पहले यही चीजें देखती है, क्योंकि करेक्ट। हमारे टाइम पे ये नहीं पता, हमें 4 साल 5 साल बाद पता चला कि यार स्पोर्ट्स में रिकॉग्नाइज भी होता है, रिकॉग्नाइज होता है, ये होता है, वो होता है। तो आजकल के हम्म। बच्चे जो है वो स्मार्ट है, वो पहले देखते हैं कि गेम रिकॉग्नाइज है नहीं है, क्या है कैसे। हम्म। तो स्पोर्ट्स में आओ, स्पोर्ट्स खेलो। बंदा स्पोर्ट्स से, मेरे हिसाब से, मैं अभी मेरी एज 24 है, मैंने आज तक कोई नशा नहीं किया है, कोई सिगरेट हाथ में नहीं लिया है, कोई भी नशा कुछ नहीं किया है मैंने। हम्म। वो मेरे हिसाब से वो क्यों, वो किस चीज ने मुझे रोका, वो खाली एक चीज है, दैट स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स का करेक्ट। डिसिप्लिन जिन्होंने मुझे मतलब इस नशे से दूर रखा, इन गलत कामों से दूर रखा। क्योंकि मेरा होता था, क्योंकि घर से बाहर रह के ना बंदे फिर हो जाते हैं, कोई कंपनी ऐसी मिल जाती है उसमें एक, अगर कोई सिगरेट फूकता होगा या कुछ करता होगा तो वो ना बन जाती है, फिर चलो ये भी फूकता मैं भी फूकूं। बट करेक्ट। मुझे एक चीज हमेशा अंदर से, जो मेरे पेरेंट्स साथ थे ना, वो स्पोर्ट्स था अंदर से, करेक्ट। कि करेक्ट। नहीं यार तुम्हें ये सब नहीं करना है, तुम इस चीज के लिए नहीं बने हो। हम्म। तो दैट्स द रीजन कि मैंने आज तक ऐसे मैं किसी गंदे काम में नहीं पड़ा हूँ। और इंशाल्लाह हमारी एकेडमी का मिशन ही यही है कि हम कुछ ना, हम क्रीम निकालते हैं एकेडमी में। करेक्ट। लाइक हमारा जहाँ भी यूनिट होगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारा मिशन बहुत बड़ा है। बस दुआ होनी चाहिए सबकी। हम बिल्कुल ना रहेगी। क्रीम निकालते हैं, लाइक हमारे अगर कहीं पे यूनिट चल रहा है, वहां पे 15-20 बच्चे आ रहे हैं, हम्म। उन 20 बच्चों में हम देखेंगे कुछ चंद बच्चे, 2 4 5 बच्चे
जिनको हम देखेंगे कि उनका मतलब स्टेमिना अच्छा है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, उनकी स्ट्रेंथ अच्छी है, तो उनको हम तराशेंगे, उनको बिल्कुल। हम लाइक पर्सनल ट्रेनिंग करा देंगे, ताकि वो बच्चे हमें कल को रिप्रेजेंट करे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, इंटरनेशनल लेवल पे। वंडरफुल। बहुत बढ़िया सोहेल भाई, तो आपसे यही बात रहेगा करके इस हमारा बारे में कि ये मुझे। एकेडमी बस दिल्ली में नहीं रहे, ये पूरे इंडिया में जाए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल तक जाए। बस वही अभी शुरुआत की, बस अब देखते हैं इंशाल्लाह, होप्स हो कि डेफिनेटली। अच्छा ही रहे इस नहीं चीज नहीं, की जर्नी। डेफिनेटली ये जो आपका इनिशिएटिव है, आई थिंक कि दिस विल गो माइल्स, बिकॉज एक तो स्पोर्ट्स आपके जो उसमें आप बता रहे हो दैट इज आल्सो वेरी डिफरेंट, प्लस लोगों तक वो चीज पहुंचाना इज आल्सो इम्पोर्टेंट। आई थिंक इट विल गो माइल्स, एंड डेफिनेटली आज जो आपकी कंपटीशन में लोग जा रहे हैं, आई एम प्रीटी श्योर बाय द टाइम हम लोग ये एपिसोड रिलीज करेंगे वो कोई ना कोई मेडल लेकर ही आएंगे। तो हाँ बहुत अच्छा लगा इंशाल्लाह। सुहेल भाई आपसे बात करके, एंड थैंक यू। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट वॉज अ प्लेजर कि इतने टाइम बाद आपसे कनेक्ट कर पाया और इतनी मीनिंगफुल बातें आपसे कर पाया। थैंक यू सो मच ब्रदर। Thank you, boss. So, guys, that was all with Suhail Bhatt, one of India's national sports person, and we'll see you next time in the next episode. Until then, goodbye. बाय So that बाय। is it. Yeah.